विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों से सीटों को तालमेल को लेकर कांग्रेस की ओर से आया बड़ा संकेत। विपक्षी इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए तालमेल को लेकर जारी उहापोह के बीच सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने लगभग सहमति बन जाने के साफ संकेत किए हैं और दे दिया बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी खेमे से मिले संकेतों के अनुसार पंजाब को छोड़कर अन्य प्रदेशों में आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे की बात तय हो गई है। वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों को संतुष्ट कर दिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर राजी है, तो कांग्रेस ने भी गुजरात समेत 1-2 अन्य राज्यों में आप को सीट देने पर सहमत होने के संकेत दे दिए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी के साथ सीट बंटवारा का खाका भी तैयार हो गया है। झारखंड में झामुमो तो बिहार में राजद से तालमेल में अब कोई अड़चन नहीं है। तमिलनाडु में द्रमुक के साथ पुराने फॉर्मूले पर ही सीटों का बंटवारा करने पर अब दोनों पार्टियों में कोई विवाद नहीं है। इंडिया गठबंधन के दलों से सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस की लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है। खबर है कि कई परेशानियों के बावजूद अब आम आदमी पार्टी से तालमेल पर सहमति बन गई है। दिल्ली में आप जहां 7 में 4 सीटों पर लड़ेगी और 3 कांग्रेस के लिए छोड़ेगी, वहीं गुजरात में कांग्रेस 1 सीट आम आदमी पार्टी को देने के लिए सहमत हो गई है। बात करें गोवा में तो दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और आपको वहां कोई गुंजाइश नहीं दी गई है। हालांकि हरियाणा में 1 सीट छोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का दबाव है और कांग्रेस अभी इस पर विचार कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं पंजाब में दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी, इस पर भी सहमति बन गई है। बात करें बिहार प्रदेश की तो बिहार की नई राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर सीट बंटवारे में ज्यादा दिक्कत नहीं होने की बात करते हुए कांग्रेस रणनीतिकार ने कहा है कि बेशक अब जदयू के अलग होने के बाद कांग्रेस बिहार में पहले से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने अपनी दावेदारी वाली सीटों की सूची भी राजद नेतृत्व को सौंप दी है। साथ ही बिहार के गठबंधन में शामिल भाकपा और माले की भी करीब 3 से 4 सीटों पर दावेदारी है, ऐसा भी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के सोमवार को विश्वास मत हासिल कर लेने के बाद झामुमो के साथ गठबंधन पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हो गया है और ऐसे में लोकसभा सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि न्याय यात्रा के क्रम में झारखंड पहुंचे राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से सोमवार को मुलाकात कर इस राह को और भी आसान कर दी है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत और झामुमो अब भाजपा से आर पार की लड़ाई के लिए ताल ठोक रही है और कांग्रेस मजबूती से उनके साथ खड़ी है। झामुमो भी तैयार है कि झारखंड की सियासत की अगुवाई वह करेगी तो केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस बड़ी भूमिका निभाएगी और लोकसभा सीटों पर इसी हिसाब से सहमति भी बनाई जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार माना जाए तो संसद के मौजूदा बजट सत्र खत्म होने के बाद चुनावी तालमेल की तस्वीरों की रूपरेखा साफ कर दी जाएगी। देखा जाए तो द्रमुक ने 2019 के आम चुनाव में तमिलनाडु की 9 तथा पांडुचेरी की 1 सीट कांग्रेस को दी थी और पार्टी सूत्रों ने इसी फॉर्मूले पर सहमति बनने के संकेत दिए हैं और कहा है कि तमिलनाडु के सियासी मैदान में पांव फैलाने के भाजपा के जबरदस्त प्रयासों को वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन अवगत हैं और उनको रोकेंगे, इसीलिए द्रमुक कांग्रेस गठबंधन की मौजूदगी में उनकी रुचि है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर चल रही खींचतान की खबरों पर भी कांग्रेस रणनीतिकार ने विराम लगाई है और कहा कि मामला सीटों के बंटवारे का हो तो हर पार्टी अपने हितों को आगे रखती है, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि सपा और कांग्रेस के बीच मिलकर लड़ने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सीटों की संख्या का मसला आगे पीछे तो सुलझता रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बावजूद भी कांग्रेस रणनीतिकार ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस से सीट बंटवारे की चर्चा अब भी चल रही है और तालमेल की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, प्रबल तरीके से बनी हुई हैं।
अगर ये सभी खबरें वास्तव में सत्य और प्रमाणित साबित हो गई तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के लिए 2024 लोकसभा चुनाव की राह जो होगी काफी कठिन होने वाली है। आपको क्या लगता है, देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए यदि आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो और चैनल पे पहली बार हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। साथ ही हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।